खोलो खोलो खोलो, मुझे भी खोलो। हम इंशाल्लाह बनवा रहे हैं इंक्यूबेटर, जो कि सोने ना पाएगा, और बड़ा देसी इंक्यूबेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इट्स अ न्यू डे एंड न्यू थिंग्स। सो कल हमने जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि यार कल हमारा बारिश में परसों एटलीस्ट 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। नुकसान अल्लाह का शुक्र है वैसे नहीं हुआ कि हम कहें कि यार मुर्गियाँ बीमार हो गई, ऐसा कुछ हुआ। बट नुकसान ये हुआ कि हमारी जो बल्ब वगैरह लगे हुए थे वो सड़ गए। 1-2 रातें हमने बल्ब नहीं चला, हीटिंग बल्ब ठंड में। सो ठंड में मुर्गियाँ नहीं। उसके बाद हमने जो शेड बनाया हुआ था, शेड के ऊपर पानी काफ़ी ज़्यादा गया था, अंदर बहुत ज़्यादा पानी आया, तो मिट्टी हमें रिफ़्रेश करनी पड़ी। मिट्टी रिफ़्रेश की हमने क्योंकि वो गीली हो गई थी बहुत ज़्यादा। आज धूप भी बहुत है, बट कल जिस तरह काम चल रहा था तो थोड़ी लेट हो गई थी, मैं भी बाहर चला गया था, जिस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे सका कि हमारा लास्ट क्या लुक आई थी और क्या लुक हमने लास्ट बनाई थी, उसमें क्या चेंजेस की, इलेक्ट्रिशियन वगैरह या काफ़ी कुछ किया। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फ़ाइनल लुक दोबारा शेड की। पूरी हमारी एक न्यू छत बनी है। सो लेट मी शो न्यू। पहले हमारी जो ये आप फट्टा देख रहे हो इसके साथ ही लेवल थी, ठीक है, हमारी स्ट्रेट है थी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट नहीं थी। लाइक अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो अभी भी शायद स्लोप आपको ये स्लोप हल्की सी नज़र आ रही होगी, बट वो स्लोप हमने अब जो है वो ये बना दी है। सो ये हमारी अब न्यू लुक है फॉर द शेड। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी मज़े की छत बनी है। अब ये छत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे जैसा तकरीबन 70-80 kg का बंदा भी ऊपर खड़ा हो जाए तो ये छत कहीं नहीं जाने वाली। अब ये स्लोप बड़ी मज़े की जा रही है ऊपर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जोड़ लगा हुआ था जो लास्ट टाइम जहाँ से पानी निकला था। अब ये हुआ है कि हमने सिलिकॉन की पेस्ट, अगर आप ये नोट करो तो ये हमने जो लगवाई है ब्लैक कलर की, ये सिलिकॉन पेस्ट है, ठीक है। ये सारी लगी है पूरी शीट पे, हर जगह लगी है ये। और स्पेशली बीच में जो जोड़ आ रहा है, जो ओवरलैप हुई हुई है, असल में ये नीचे वाली शीट उस नीचे ही है, जो ऊपर है वो ऊपर ओवरलैप हुई है, ठीक है। तो जिसमें पानी जाएगा तो सारा वो नीचे ही जाएगा, पानी ऊपर तो आ नहीं सकता अनटिल अनलेस के हम वादी जिन में खड़े हों। तो किधर भाई मेहनत कर रहे हैं सारों को बंद करने में, और माशाल्लाह से हम बच्चे खोलेंगे जस्ट विद इन अ मिनट। भाई साहब एक मज़े का सीन हुआ था, आपको पता है? जब ये शेड तैयार हुआ है ना, मुर्गा चढ़ा यहाँ पे, उसके बाद मुर्गा चढ़ा वहाँ पे, और मुर्गा सीधा गया अंदर। ठीक है, ये जगह ऊपर से खुली हुई थी, तो मुर्गा गया है और अंदर डब्बे में। मैं अलमारी बंद है, मैं कहा मुर्गा कहाँ गया है, लाइक ये ऐसे बंद है। और मैं हैरान, मैं देख रहा हूँ यार मुर्गा ऊपर चढ़ा था, गया किधर है। पहले मुझे शक हुआ है कि शायद ऊपर से कोई खुली हुई है जगह, लेकिन फिर अंदर से डब्बे में से आवाज़ आई, तो वो जो फटी मैंने खोल रखी है वो फिक्स है ऑलमोस्ट। हेल्दी एंड एक्टिव ये मुर्गी है, ये भी मुर्गी है, और ये भी मुर्गी है रंग बिरंगी। ये मुर्गा है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो भाग रहा है गोल्डन वाला है ना, वो मुर्गा है। और सो अब ये मज़े का सीन हुआ है कि भाई हमने जो ये बल्ब लगवाया अब ये यहाँ पे ऑलमोस्ट लग गया है। सो जब ये मुर्गियाँ यहाँ रात को बैठती हैं, मुर्गियाँ, तो हीट उनको एग्जैक्ट साथ ही मिल रही होती है। सो अब ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, तो ऊपर से जो हवा का प्रेशर है या ठंड है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं, इसलिए हबस भी ज़्यादा हो गया था अंदर। एंड इसी के साथ अगर आप ऊपर नोट करो तो अब मज़े के लोग का ये इवन काफ़ी ज़्यादा खुल गया है। तो इन फ्यूचर हमारा इंशाल्लाह प्लान ये है कि अगर आप ऊपर और नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, राइट, तो हम यहाँ पे पार्टीशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो वी कैन मेक अ पार्टीशन ऑफ दिस लेवल, ठीक है। अगर हमने कुछ मुर्गा एक लोअर लेके आना हुआ, क्योंकि मेरा प्लान है यार, उसे प्लान में ये कर रहा था कि अगर हम असील मुर्गा लेके आते हैं ना, वाइट हीरा मुर्गा, तो हम इतनी पार्टीशन कर सकते हैं, लाइक हाँ ऐसे हो सकता है या ऊपर ऊपर वाले लेवल पे हो सकता है, डिपेंड करता है। मतलब इसमें होगा कि हम यहाँ पे एक बनाएंगे फटा पूरा और इसके ऊपर मट्टी डालेंगे, कैसे होगा ऊपर का लेवल हो जाएगा ना, यहाँ पे इसमें शीट लग जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है। मुर्गे नहीं आ जाना, ताली आ गई नहीं आ गई।
कहाँ डालना है इसको? डाल दिया, यहाँ पे डालना था। अब इसको हम पहले बाहर निकाल के निकाल देंगे। दैट वाज क्विक। मुर्गा बड़ी कोशिश करता बाहर आने की, लेकिन आ नहीं पाता। तो माशाल्लाह ये चल रहे हैं भाई। सो किधर भाई, व्हाट्स योर इंप्रेशन ऑन आवर न्यू सेटअप? है ना? हाँ ज़्यादा मज़े का, लाइक एक छत बन गई है ना मज़े की। सो ये ओनली तब है जब अगर हम हीरा मुर्गा यहाँ पे लेके आते हैं और उसकी यहाँ पर नहीं बनती बाकी सबके साथ, तो हम फिर पार्टीशन पे या इंशाल्लाह फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सो लेटेस्ट न्यूज़ वन मोर कि हम इंशाल्लाह बनवा रहे हैं इंक्यूबेटर, जो कि सोनी नफाएगा और बड़ा देसी इंक्यूबेटर है। ठीक है, सो इंक्यूबेटर में ये होगा कि हम माशाल्लाह से जो बच्चे हैं जो पूरब के बैठ जाती हैं मुर्गियाँ वगैरह, वो इजी सीन हो जाएगा। तो मुर्गियों की कोशिश ये होती है कि वो कम से कम बच्चे रखें और कम से कम लाइक उनकी जो देखभाल है, क्योंकि यहाँ पर उनको वो माहौल नहीं मिलता लाइक जो देहातों में होता है ना, कि एक बहुत बड़ी एक्सपेंड जगह होती है और वो मुर्गियाँ फिर ज़्यादा बच्चे भी पाल सकती हैं। तो यहाँ पे वो जगह देखते हुए मुर्गियाँ बड़ी समझदार होती हैं। वो जगह देखती हैं कि कितनी जगह अवेलेबल है और कितने बच्चे वो पाल सकती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके हिसाब से वो बाकी अंडे ज़ाया भी हो जाते हैं। एक गलती जो हमारे साथ हुई थी वो बहुत बड़ी गलती थी। वो गलती ये थी कि हमने जब स्लेटी मुर्गी अंडों पे बैठी थी तो हमने 3 से 4 दिन उसको, या मतलब 3-4 दिन निकालना ही नहीं करना, 3-4 दिन बस उसको निकालना है हमने और वो सारा कुछ करना है। सो इट वाज अ रियल बिग मिस्टेक। क्यों? क्योंकि मुर्गी जो है ना वो अपना मैदा खाली करने के लिए लाइक जो उसने सारा खाना खारिज करना होता है वो जमा करती रहती है, और जब आप उसको बाहर निकालते हो दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा फॉर 10 to 15 मिनट्स, तो वो सारा कुछ अपना एक दफ़ा निकालती है बाहर। ठीक है, ताकि अंडों के ऊपर वो ना करे और उस जगह पे ना करे जहाँ पे अंडे हैं, और वरना ये है कि उससे अंडे ख़राब हो जाते हैं। सो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी कि हमने स्लेटी मुर्गी को बाहर निकाला नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, रोज़ हम निकालते नहीं थे। तो वी नोटिस्ड आफ्टर 10 to 15 डेज़ के अंडों के ऊपर काफ़ी उसने बिट वगैरह की हुई है, और उससे हमारे 4 से 5 अंडे ज़ाया हुए थे। देन मुर्गी ये होता है कि मुर्गी ना अंडे खुद भी तोड़ देती है, क्योंकि जगह कंजस्टेड अगर उसको मिल जाए, या लेट्स से कि वो इस तरह की मुर्गियाँ ना वो इतना पालती नहीं है। सो वो 4, 5 या 6, 7 मैक्सिमम अंडे अपने अंडर रखती हैं, सही वाले बच्चे जिनके निकलते हैं, जिस तरह माशाल्लाह हमारे 5 बच्चे निकले हुए हैं, चिक्स। सो इंक्यूबेटर का फ़ायदा ये है कि हम जो अंडे हैं 21 अंडे हो गए, 25 अंडे हो गए, या 40 अंडे हो गए, वो हम अंडे रखेंगे इंशाल्लाह अगर फर्टाइल हों तो वो 40 अगर हैं तो इंशाल्लाह उस इंक्यूबेटर के थ्रू हमारे 38 या 35 एवरेज इंशाल्लाह 40 में से बच्चे निकल सकते हैं। सो वी आर प्लानिंग डैट कि हम वो इंक्यूबेटर मंगवाएंगे। ऑर्डर हम दे चुके हैं, और जैसे वो इंक्यूबेटर आएगा देन वो विल बी इवन मोर प्रोडक्टिव विद द एग्स। अभी भी हम ब्लैक असील के और वाइट असील के अंडे जमा कर रहे हैं। प्योर असील है, इसके अंडे जमा कर रहे हैं, और इसके पता नहीं कब आना शुरू होंगे। क्रॉस होती है लेकिन अभी अंडे नहीं आना शुरू हुए, अभी तक बच्ची है अभी। और भाई साहब एक मज़े की चीज़ और है, आप खुद बताना चाहोगे या मैं बताऊँ? मज़े की चीज़ ये है कि ये भाई मज़ीद इंस्पायर हुए हैं इस जगह से, अपने ही सेटअप से इंस्पायर होकर भाई ने एक और सेटअप बना रहे हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ टुडे एज वेल। खिजर भाई अपने घर की छत पे माशाल्लाह से एक और सेटअप बना रहे हैं मुर्गियों का, विच इज़ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि वो प्योरली एक सीमेंट और मिट्टी के थ्रू लाइक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, वो लकड़ी का स्ट्रक्चर नहीं होगा। सो वो इंशाल्लाह इससे भी बड़ा सेटअप होगा, और किधर भी खुद आपको दिखाया करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल बी एक्सपेंडिंग दिस मोर, सो सब्सक्राइब फॉर मोर एग्स एंड वी विल बी विद यू।